हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। थके हुए बोलो हालेलुया। चलो वचन में जाने से पहले प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद। और कोई भी जन वचन की अगुवाई के लिए प्रार्थना कर सकता है, कोई भी जन। जिंदा प्रभु, आज का दिन दिखाया, हमें इकट्ठा किया और प्रभु ये समय दिया है आपके वचनों सुनने के लिए और प्रभु वचन का मनन करने के लिए, अभ्यास करने के लिए हमें प्रभु यहाँ पे इकट्ठा किया है। धन्यवाद। हम प्रभु फिर से हम आपकी बड़ाई करते हैं और प्रभु आपका मुख ढूंढते हैं और आपकी आवाज सुनना चाहते हैं और आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। पवित्र आत्मा, हम आपका सामर्थ्य चाहते हैं, बुद्धि चाहते हैं। प्रभु हमारे भाई को भी, सेवक को भी प्रभु आप तैयार करो और प्रभु जो वचन है प्रभु सुनने के लिए हमें हरेक को अनुग्रह दो, हरेक को सुनने वाले कान दो, समझने वाला मन दो, आंखें खोलो प्रभु, जिससे और हम आपके करीब आए और प्रभु और आपको जाने। प्रभु फिर से हमारे भाई के लिए प्रभु धन्यवाद करते हैं और प्रभु प्रार्थना है हरेक को प्रभु अनुग्रह दो, समझने के लिए मन दो और आपकी सारी मन मानी, आपकी सारी इच्छा प्रभु हमारे जीवन में परिपूर्ण हो प्रार्थना करते हैं। पवित्र आत्मा फिर से धन्यवाद, आपके सेवक को प्रभु अनुग्रह दो और हमसे बात करो यीशु मसीह। आमीन। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। सभी वचन सुनने को तैयार, सभी लोग मानने को। वचन सुनने वाले कभी भी आशीषित नहीं होते, लेकिन जो वचन को मानते हैं वो आशीषित होते हैं। सभी लोग वचन को ध्यान से सुनेंगे और हम देखेंगे नए नियम से 2 तिमोथी उसका 4 अध्याय, दूसरा तिमोथियुस उसका 4 अध्याय और हम पढ़ेंगे उसके 1 से लेकर उसके 8 तक। कोई भी पढ़े ऊंची आवाज में। दूसरा तिमोथी का 4 अध्याय उसका 1 से 8 वचन। परमेश्वर और मसीह यीशु को गवाह करके जो जीवितों और मरे हुओं का न्याय करेगा, उसे और उसके प्रकट होने और राज्य को सुधि दिलाकर मैं तुझे चिताता हूँ कि तू वचन को प्रचार कर, समय और असमय तैयार रह, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उड़ाना दे और डांट और समझा, क्योंकि ऐसा समय आएगा कि लोग खरा उपदेश न सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुतेरे उपदेशक बटोर लेंगे और अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानियों पर लगाएंगे। पर तू सब बातों में सावधान रह, दुख उठा, सुसमाचार प्रचार का काम कर और अपनी सेवा को पूरा कर, क्योंकि अब मैं अर्ध की नाई उंडेला जाता हूँ और मेरे कुछ का समय आ पहुंचा है। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है, जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सबको भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। आमीन। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है और परमेश्वर का वचन परमेश्वर की आत्मा के द्वारा लिखा गया है और प्रभु यीशु ने कहा है आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, मेरा वचन कभी नहीं टलेगा। सो सभी लोग परमेश्वर के वचन को बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि आज हमारे परमेश्वर हमसे अपने वचन के जरिए बात करने वाले हैं। तो कितने लोग ऐसा मानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में हाजिर हैं? हालेलुया। परमेश्वर सभी को आशीष दे। और कोई बता सकता है कि प्रभु यीशु मसीह कब से हाजिर है यहाँ पर हमारे पास? कब से? आज संडे सभी लोग जानते हैं, और संडे जो चर्च है उसका टाइम क्या रखा आप लोगों ने? हालेलुया। मेरी बात को बुरा मत मानना, चाहे तो मुझे भी निकाल देना, चाहे वचन सुन के निकाल देना। समय क्या रखा है आप लोगों ने चर्च का? 11 बजे। तो क्या प्रभु यीशु मसीह कभी लेट हो सकते हैं? हो सकता है या नहीं? नहीं। तो प्रभु यीशु मसीह कब आए हमारे पास चर्च में? जब हम लोग इकट्ठा होते हैं
हम कोई मीटिंग करते हैं किसी भी तरह की, तो हम उसमें एक बात को सामने रखते हैं कि हम उसमें इस मीटिंग में इकट्ठा होंगे। होता या नहीं होता? तो क्या प्रभु यीशु मसीह हमारी बात को सुनते नहीं है? क्या प्रभु यीशु मसीह हमारी प्रार्थना को सुनते नहीं है? हम जब भी कोई बात करते हैं, खास करके प्रभु यीशु मसीह को बीच में रखकर, अगर आप लोगों ने 11 बजे का टाइम रखा हुआ है मीटिंग का, तो चर्च में कौन पहले आया? हालेलुया। हालेलुया। सभी लोग मिलकर चलो मेरे साथ, नहीं तो काफी लंबा चला जाएगा। यीशु मसीह मीटिंग में कब आए? 11:01 पर, 11:05 पर, जब 11:10 पर, जब 10:59 पर आए। क्या प्रभु यीशु मसीह कभी लेट हो सकते हैं? ना तो प्रभु यीशु मसीह समय से पहले आते हैं और ना ही प्रभु यीशु मसीह समय के बाद आते हैं। तो क्या हम लोग इतने बड़े हो गए कि प्रभु यीशु मसीह हमारा इंतजार करे आके यहां पर? कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह से इंतजार करवाया आपका, आप लोगों ने? ऐसे कितने जन हैं, अपना हाथ दिखाओ, कि जिनका प्रभु यीशु मसीह ने इंतजार किया यहां पर अपनी ईमानदारी के साथ? तो आप लाट साहब हो हैं कि मेरा प्रभु यीशु मसीह आपका वो इंतजार करे? जरूरत किसको है, आपको या प्रभु यीशु मसीह को? क्या बोलो जोरती? हमें जरूरत है ना। हो सकता है आपका सेवक आपके लिए ना बोलता हो। पहली बात, मैं तो ना किसी का सेवक हूं और ना मैं किसी का पास्टर हूं। हो सकता है आपके सेवक आपके शर्म रखें, लेकिन मैं शर्म नहीं रखने वाला। जब प्रभु यीशु मसीह आपका इंतजार कर रहा है, अगर मान लो आपको कोई अफसर, जहां आपके इस शहर का कोई बड़ा मतलब रुतबे वाला इंसान आपको बुलाता है कि आप मेरे पास आना, जहां कई बार इंसान बीमार होता है, उसको डॉक्टर बोल देता है कि कल मेरे पास आना ठीक 9 बजे, तो आप कितने बजे जाओगे उसके पास? या 9:30 बजे जाओगे या 11 बजे जाओगे? मैं सही बताऊं, आप 8:30 वहां पे पहुंच जाओगे। आपको जितना भी जरूरी काम है, आपका कुछ भी खास है, आप सबको छोड़ दोगे। क्यों? क्योंकि आपको चंगाई की जरूरत है। अगर आपको बैंक में काम है, तो बैंक खुलने का समय जो रहता है वो 10 बजे का है। जब क्या चला था बीच में, नोटबंदी चली थी, तब देखा क्या हाल था लोगों का। सुबह 4 बजे चले जाते थे बैंक में, वहां पर जरूरत थी। तो आज मसीह की जरूरत नहीं है। आप इतने बड़े बन गए कि आप प्रभु यीशु मसीह से घंटा 2 घंटे, आधा घंटा इंतजार करवाते हो। इतने बड़े बन गए हम लोग। क्या जिस तरह से जीवन जी रहे हो, कोई भी एक जन अपना हाथ दिखाए जिसको लगता है कि जिस तरह से जीवन जी रहा हूं स्वर्ग में चला जाएगा? कोई भी एक जन है? कोई? मैं किसी को शर्मिंदा नहीं करने वाला। कोई भी एक जन जिसको ऐसा लगता है कि मैं स्वर्ग में जाने वाला हूं, लग रहा है? खुद को धोखा मत देना। हमारे परमेश्वर ने इंसान को बनाया है कहां से? मिट्टी से। और परमेश्वर ने ऐसा बोला कि सारा दशमांश मेरे मोती खाने में लेकर आओ। मोती खाने बोले? मोती खाने बोलते हो? भंडार में लेकर आओ। सारा दशमांश कहां पर लेकर आओ? भंडार में। तो इंसान को कहां बनाया, कहां से बनाया परमेश्वर ने? वो तो मिट्टी से बनाया। और प्रभु यीशु मसीह ऐसा बोलते हैं कि धरती का जितना भी दशमांश है वो क्या है? वो मेरे लिए, वो पवित्र है। और इंसान कहां से बना है? मिट्टी से, धरती से। तो जो इंसान दशमांश देता अपने शरीर का, मैं पैसे की बात नहीं करता, बात को ध्यान से सुनना। इंसान कहां से बना है? वो तो मिट्टी से बना है। अगर आप लेवी पढ़ोगे 27-30 अध्याय, तो वहां पर सही लिखा है कि धरती का सारे दशमांश। तो परमेश्वर हमें हर रोज कितना समय देते हैं? हालेलुया।
हर रोज के परमेश्वर कितना समय दे रहा है हमें? 24 घंटे। तो 24 घंटे में से कितना समय बनता है परमेश्वर का दशमांश? 2 घंटे 40 मिनट। 2 घंटे 40 मिनट। 24 मिनट बनते हैं। और ऐसा कौन इंसान है पूरी ईमानदारी के साथ? देखो, मैं किसी को नहीं जानता, लेकिन मेरे परमेश्वर वो सबको जानते हैं। ऐसा कौन जाने कि जो हर रोज 2 घंटे 24 मिनट सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का काम करता है कोई भी? जो जान सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे 24 मिनट परमेश्वर के लिए निकालता है, वो तो परमेश्वर का है और परमेश्वर को देना है। एक्स्ट्रा की बात नहीं कर रहा मैं। और मलाकी में ऐसा लिखा है कि आप लोग मुझे लूट रहे हो। लिखा या नहीं लिखा? तो जो नहीं देता वो क्या है? वो तो लुटेरा है, वो तो चोर है। क्या अब बताओ कि जो लुटेरा है, जो चोर है, वो स्वर्ग में जाएगा? नहीं। आप लोग घर से आते हो, अपना सामान निकाल के आते हो, अपना परिवार छोड़ता है, कोई बच्चे छोड़ता है, कोई अपनी पत्नी को छोड़ के आता है, कई पत्नी अपने पति को छोड़ के आती हैं, कई लोग अपना जरूरी काम छोड़ के आते हैं। किस लिए जमा होते हैं हम यहां पर? कि हम लोग स्वर्ग में चले जाएं? इसी बात में इकट्ठा होते हैं या नहीं होते? तो जब हम 2 घंटे 24 मिनट ही परमेश्वर को नहीं दे रहे, तो किस रीति से हम लोग बोल सकते हैं कि हम स्वर्ग में चले जाएंगे? मैं किसी के पैसे की बात नहीं कर रहा, मुझे नहीं मालूम आप कैसे हो, क्या काम करते हो, क्या जॉब करते हो, लेकिन परमेश्वर कैसा बोलते हैं कि 2 घंटे 24 मिनट। वो तो हर रोज के हैं। जब हमारे परमेश्वर हमें 24 घंटे दे रहे हैं, तो बदले में हमें कितना देना है? वो 2 घंटे 24 मिनट, वो भी सिर्फ जो परमेश्वर का बनता है। हम अपने परमेश्वर के साथ ठगी मार रहे हैं, लेकिन परमेश्वर सभी को हर रोज 24 घंटे दे रहे हैं। दे रहे या नहीं दे रहे? किसी को 22 घंटे मिलते हो, किसी को 20 घंटा मिला हो, ऐसा नहीं है। परमेश्वर सभी को 24 घंटे दे रहे हैं। लेकिन इंसान को ऐसा लगता है, जो बाइबल पढ़ते हैं, संगति करते हैं, प्रभु बोझ लेते हैं, तो स्तुति आराधना करते हैं, शायद स्वर्ग में चले जाएंगे। तो इंसान ये भ्रम में है कि वो स्वर्ग में चला जाएगा। जब इंसान थोड़ी बात में वफादार नहीं है, जब परमेश्वर का जो है वही इंसान परमेश्वर को नहीं दे रहा, तो फिर आगे स्वर्ग वाली बात तो बहुत दूर की बात है। हालेलुया, हालेलुया। तो वचन को बहुत ध्यान से सुनना। और ये हमारे परमेश्वर की आज्ञा एक कि जो धरती का, एक बार वचन पढ़ी लो आप लोग, लेवी उसका 27 से उसका 30 वचन। हाँ जी। नई व्यवस्था की किताब 27वां अध्याय 30वां वचन। फिर भूमि की उपज का सारा दशमांश, चाहे वह भूमि का बीज हो, चाहे वृक्ष का फल, वह यहोवा ही का है। सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। अभी एक बार फिर पढ़ो थोड़ा शांति से, ताकि सब लोग समझ सकें। फिर भूमि की उपज का सारा दशमांश, मतलब जो भूमि से पैदा हुआ है, जब जो भूमि से पैदा हो रहा है। फिर आगे, चाहे वह भूमि का बीज हो, चाहे वृक्ष का फल, वह यहोवा ही का है। यहोवा ही का है, मतलब जो जमीन से आया है। तो इंसान कहां से आया है? वो तो जमीन से आया। और फिर क्या लिखा आगे? वह यहोवा के लिए पवित्र ठहरे। यदि कोई अपने दशमांश में से कुछ छुड़ाना चाहे, मतलब वो यहोवा के लिए है। यहोवा के लिए क्या है? वो तो पवित्र है और यहोवा का है। मतलब जो दशमांश है वो किसका है? वो तो परमेश्वर का है। अभी देखो, बहुत से लोग, और बहुत से क्या, सभी लोग दशमांश नहीं दे रहे। दशमांश की बात तो छोड़ो, जो समय निर्धारित करता है इंसान। देखो, प्रभु यीशु मसीह किसी को बोले कि आप लोग 10 बजे बंदगी शुरू करो, मीटिंग शुरू करो, या 9 बजे शुरू करो, या 11 बजे शुरू करो। क्या किसी को बोला प्रभु यीशु मसीह ने? सर नहीं बोला। ये किसकी मर्जी है? हमारी मर्जी है ना। हम अपनी मर्जी से इसको कबूल करते हैं ना। कई जगह पर 9 बजे हो जाती है, कई जगह पर 7 बजे 8 बजे होता है, तो कई जगह पर 10 बजे, तो कई जगह पर 11 बजे। मतलब जहां पर भी कोई भी इंसान संगति करता है, मीटिंग करता है, तो जो समय निर्धारित करता है वो किस लिए करता है? वो खुद की इच्छा से करता है। कभी भी प्रभु यीशु मसीह ने किसी को नहीं बोला। लेकिन अगर हम लोग जो समय निर्धारित करते हैं, जो समय हम लोग ठहरा देते हैं, तो क्या हमारा फर्ज नहीं है?
कि हम उस समय पर ठीक समय से पहले वहां पर पहुंचे। अभी देखो कई लोग अभी तक आ रहे हैं, तो किस परमेश्वर की महिमा करते हो आप लोग? और क्या गवाही दोगे आप परमेश्वर के नाम की? जब आपका खुद का बचने का ठिकाना ही नहीं है तो आप किसको क्या बचाओगे? कोई 10 साढ़े 10 आ रहा है ना, कोई 11 सवा 11 बजे आ रहा है, कोई 11:30 आ रहा है, कोई 12 बजे आ रहा है। तो मैं भी लेट हूं, ऐसा नहीं है कि मैं लेट नहीं हूं, लेकिन अगर मेरे पास कुछ ऐसी ऑप्शन होती, मेरे पास बाइक होती या मुझे अच्छे से एड्रेस मालूम होता, तो मैं ठीक 11 बजे से पहले पहुंचता यहां पर। लेकिन मेरे पास कुछ था ही नहीं, मेरे पास कुछ बंदोबस्त ही नहीं था, इसलिए मैं खुद लेट आया, क्योंकि मुझे कोई लेके आने वाला था। और मैं तो अपना 10:40 पर रेडी था बिल्कुल ही। मैं तो 20 मिनट में एक्स्ट्रा पहले तैयार हो चुका था। मुझे मालूम है कि जब मैंने समिति में जाना है, हम लोग क्या बोलते हैं कि मैं खुश हुआ जब मुझे लोगों ने बोला कहां चलें, तो कभी खुश हुए आप लोग? अगर कभी आपको मौका मिले कि आपको क्या बोलते हो, वो थिएटर जाना है, थिएटर ही बोलते हो, पिक्चर देखने के लिए, अगर वहां का जो पहला शो है उसका टाइम 1 बजे का है, तो कौन जन वहां पर 1:15 बजे जाएगा या 1:30 बजे जाएगा? कितने बजे पहुंचेगा वहां पर? वो 12:30 12:15 पहुंचेगा, टिकट भी लेनी है उसको। तो जब इंसान ऐसी ऐसी बातों के लिए समय से पहले पहुंचता है, अभी मैं कल पंजाब जाने वाला हूं वापस, कल 15 तारीख है, तो जो ट्रेन है उसका टाइम तकरीबन 3:45 बजे का है या 4 बजे के आसपास टाइम है। तो जरूरत तो मुझे है ना, ट्रेन की जरूरत मुझे है, तो इसका मतलब मुझे पहले जाना पड़ेगा वहां स्टेशन पर। अगर मैं बोलूं मेरे पास तो टिकट भी है, मेरे पास तो रिजर्वेशन सीट है, तो मैं वहां पर लेट जाऊंगा, तो क्या ट्रेन वाले मेरा इंतजार करेंगे? लेकिन प्रभु यीशु मसीह यहां समय से पहले आ जाते हैं। लेकिन आप लोग कब आते हो? ये बात अपनी गांठ बांध लो कि कभी भी कहीं भी बंदगी है, कभी भी कहीं बंदगी है, जो समय निर्धारित आप लोग करते हो, तो 5-10 मिनट पहले वहां पर पहुंचो ही पहुंचो। इसमें हम लोग क्या देते हैं? अपने परमेश्वर को महिमा देते हैं। स्तुति आराधना सभी लोग करते ही हैं, वो बड़ी बात नहीं है, लेकिन हम जो अपने शरीर का जो देते हैं परमेश्वर को, बलि करते हैं अपने शरीर को, हम बताते हैं कि परमेश्वर आज मैंने अपना ये काम छोड़ा। मैंने जब हम अपना पूरा घर का काम निपटा कर आते हैं, सारे काम काज देखकर फिर समय से नहीं निकलते, लेट निकलते हैं, तो उसमें क्या बड़ी बात है? 1 हफ्ता 1 दिन वो परमेश्वर के लिए दे सकते, बाकी 6 दिन तो हमारे पास ही है। अगर आपको लगता है कि 11 बजे भी आपका काम नहीं हो रहा, तो कोई बात नहीं, 11:30 करो, 12 बजे करो, कोई बड़ी बात नहीं है, परमेश्वर आपको मना नहीं करने वाले। लेकिन जो काम आप लोग ठहराते हो, तो ठीक उसी समय पर वो शुरू किया करो। फिर देखो परमेश्वर हमारे जीवन में कैसे काम करते हैं, फिर हम बोल सकते हैं कि हम लोग स्वर्ग में जा सकते हैं। फिर आप लोग अपने शरीर का वो दशमांश भी निकाल सकते हो, जो 24 घंटे में से हमको परमेश्वर ने बोला है कि 2 घंटे 24 मिनट वो हम लोग परमेश्वर को दे सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर के वचन को बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि हमारे परमेश्वर के वचन वो वैसे ही है। कई बार जो परमेश्वर का वचन है वो मीठा लगता है इंसान को। परमेश्वर का वचन कैसा लगता है? वो तो मीठा लगता है। और हम देखेंगे भजन सहायता, इसको क्या बोलते हैं आप लोग? भजन सहायता, उसका 119 उसका 103 पढ़ो। भजन संहिता 119 उसका 103 वचन। तेरे वचन मुझको कैसे मीठे लगते हैं, वे मेरे मुंह में मधु से भी मीठे हैं। सभी और हालेलुया, हालेलुया। क्या लिखा बाइबल में कि परमेश्वर के वचन कैसे हैं, कितने मीठे लगते हैं, कितने मीठे? मधु से भी मीठे। मधु से भी मीठे। अभी देखो मधु से मीठा क्या है? कोई चीज है मधु से मीठी? लेकिन परमेश्वर का दास लिखने वाला ऐसा लिखता है कि मधु से भी मीठे हैं, मधु से भी मीठे हैं। तो आज भी कुछ लोगों को परमेश्वर के वचन मीठे लगेंगे और कुछ लोगों को गुस्सा आ रहा होगा आज कि अच्छा खासा एंजॉय कर रहे थे पहले, लेकिन दशमांश निकाल रहे हैं,
सने से बंदगी में आना है, तो इंसान को क्या लगता है, ये बातें कड़वी लगती हैं। और बाइबल से देखिएगा आप प्रकाशित वाक्य उसका 10 अध्याय, उसका प्रकाशित वाक्य 10 अध्याय उसका 9 वचन पढ़ो। प्रकाशित वाक्य 10वां अध्याय 9वां वचन। और मैंने स्वर्गदूत के पास जाकर कहा, ये छोटी पुस्तक मुझे दे, और उसने मुझसे कहा, ले इसे खा ले, और यह तेरा पेट कड़वा तो करेगी, पर तेरे मुंह में मधु सी मीठी लगेगी। हालेलुया। देखो यहाँ पर ऐसा लिखा है कि जो परमेश्वर के वचन है, जब इंसान खाता है ना तो उसको मीठे लगते हैं। जब इंसान खाता है तो उसको क्या लगते हैं, मीठे लगते हैं। लेकिन जब पेट में चला जाए तो फिर कड़वा लगता है। अभी मैं एक बात पूछना चाहता हूं, आप सभी लोग पढ़े लिखे हो, सभी लोग समझदार हो। अगर इंसान कुछ भी खाता है, जब वो मुंह में रखे, कुछ भी रखे, तीखा रखे, मीठा रखे या कैसा भी रखे, उसको उसका टेस्ट आता या नहीं आता? टेस्ट आता ना। तो टेस्ट दिलाने वाली चीज कौन सी है हमारे मुंह में? जीभ, जुबान है वो। तो इसका मतलब मुंह में तो क्या है, जुबान है। तो पेट में जुबान है? नहीं, पेट में जुबान नहीं है। लेकिन बाइबल में ऐसा लिखा है कि जब इंसान परमेश्वर के वचन को सुनता है तो उसको वचन है जो वो क्या लगते हैं, उसको मीठे लगते हैं। मतलब जब इंसान वचन को खाता है तो उसके मुंह में क्या होता है, वो मधु से भी मीठा हो जाता है। ऐसे लिखा ना भी पढ़ा जो। तो उसके बाद जब वह इंसान खाएगा, जब वो उसके पेट में चला जाएगा तो फिर क्या करेगी, पेट को वो कड़वा कर देगी। देखो टेस्ट किसी का भी हो, वो जुबान ही बताती है। इंसान कुछ भी खाए, कुछ भी पिए, तो उसका टेस्ट सिर्फ जुबान बताएगी, जो इंसान की जीभ रहती है। लेकिन जब पेट में चला जाए तो पेट में तो कोई जुबान नहीं है। इसका मतलब कि इंसान को जब परमेश्वर के वचन सुनने में अच्छे लगते हैं, सुनाने में अच्छे लगते हैं, किसी को समझाना वो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन खुद मानना पड़े, खुद आज्ञाकारी करनी पड़े, तो फिर उसको भारी लगता है। फिर उसके पेट में गड़बड़ी होनी शुरू हो जाती है। फिर आगे पढ़ो, क्या लिखा है? 10 का 10। सो मैं वह छोटी पुस्तक उस स्वर्गदूत के हाथ से लेकर खा गया। वह मेरे मुंह में मधु सी मीठी तो लगी, पर जब मैं उसे खा गया तो मेरा पेट कड़वा हो गया। हालेलुया। देखो ऐसा ही लिखा बाइबल में कि जब मैंने वो वचन को लिया और मुंह में रखा तो वो मीठा था, लेकिन जब मैंने पेट में उतारा तो वो कड़वा हो गया। तो क्या हमारे परमेश्वर के वचन मीठे और कड़वे हैं? अभी देखो, कोई भी इंसान यीशु मसीह के बारे में शुरुआत में जो बातें वो बताए, देखो परमेश्वर आशीष देते हैं, परमेश्वर बच्चे देते हैं, परमेश्वर चंगाई देते हैं, परमेश्वर ऐसा करते हैं, परमेश्वर वैसा करते हैं, तो इंसान को कितना अच्छा लगता है? लगता है या नहीं अच्छा लगता? अच्छा लगता है। उसका कारण क्या है? वो मधु जैसा है, मधु से भी मीठा है। तो इंसान को यही बातें चाहिए। परमेश्वर चंगाई कैसे देंगे, परमेश्वर आशीष कब देंगे, परमेश्वर हमारे कारोबार में कैसे आशीष देने वाले हैं, परमेश्वर हमारे मतलब बच्चों को कैसे अच्छी समझ दे। मतलब ये सारी बातें क्या हैं, वो तो मीठी मीठी हैं। लेकिन जब परमेश्वर के वचन की आज्ञाकारी करनी पड़े, जब परमेश्वर के वचन को मानना पड़े, तो फिर क्या होता है? फिर इंसान को वो भारी लगता है, फिर इसको कड़वा लगता है। लगता है या नहीं लगता? अभी देखो, हमने पहले देखा कि जो इंसान है, अगर वो मीटिंग में आ रहा है तो समय से पहले आए, तो ये क्या है, कई लोगों को मुश्किल लगेगी, इसमें लगेगी। क्यों? क्यों? घर के कामकाज, जब सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, जब उनको छोड़ के आना पड़ेगा, तो इंसान क्या है, उसको ऐसी बातें वो थोड़ी भारी लगती हैं, कड़वी लगती हैं। फिर क्या होता है, 2-5 मिनट लेट चले जाएंगे वहां पर, तो इंसान ऐसा नहीं सोचेगा कभी कि प्रभु यीशु मसीह वहां पर मेरा इंतजार करेंगे। तो इंसान को ऐसी बातें क्या लगती है, वो कड़वी लगती हैं। और सही में हमारे परमेश्वर के कोई भी वचन वो ना तो कड़वे हैं और ना ही हमारे लिए कोई वचन मुश्किल है। लेकिन हमारे परमेश्वर वो तो हमें बहुत प्रेम करते हैं, हमारे परमेश्वर तो हमें सबको बचाना चाहते हैं। इसलिए कई लोगों को वचन है वो कड़वे लगते हैं, कई लोगों को वचन क्या लगते हैं, वो मीठे लगते हैं। और एक वचन पढ़ो मेरे साथ, मैथ्यू, हाँ, उसका 5 अध्याय, उसका 6 वचन पढ़ो। मत्ती का सुसमाचार उसका 5वां अध्याय वचन 6। धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया।
सो गए? हालेलुया, हालेलुया, मिलकर चलो। तो क्या लिखा बाइबल में? धन्य है वो जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। देखो क्या लिखा है कि धन्य है वे, मतलब आशीषित है वो लोग, ब्लेसेड है वो लोग जो धर्म मतलब आज्ञाकारी करने के क्या है, भूखे और प्यासे हैं। वो लोग क्या किए जाएंगे? वो तृप्त किए जाएंगे। अभी देखो कई बार इंसान को भूख लगी होती है, तो वो कैसा भी खाना बना हो, कैसा भी खाना मिल जाए उसको, तो वो क्या है, अपना पेट भरने के लिए वो सब कुछ खा जाता है। उसको मतलब कड़वा भी हो, मतलब कुछ भी हो, तो वो खा ही लेता है उसको पेट भरने के लिए। और बाइबल में क्या लिखा है कि धन्य है वो, आशीषित है वो, ब्लेसेड है वो इंसान कि जो आज्ञाकारी करना चाहता है, जो वचन को मानना चाहता है, वो क्या है, वो तृप्त किया जाएगा। हालेलुया, वो तृप्त किया जाएगा। अभी देखो परमेश्वर का कोई वचन ऐसा है, आपकी नजरों में कोई ऐसा हो कि जो परमेश्वर का वचन मानने में मुश्किल लगता हो, जब उसकी आज्ञाकारी करने में मुश्किल लगती हो, कोई ऐसा जन है जो ऐसा बोल दे कि ये वचन थोड़ा भारी है, ये माना नहीं जाएगा? कोई भी ऐसा वचन नहीं है। हमारे परमेश्वर ने हमारे लिए कोई ऐसी आज्ञा रखी नहीं है। हमारे परमेश्वर ने हमारे लिए कोई ऐसी आज्ञा रखी नहीं है कि वो हमारे लिए मुश्किल हो। हमारे लिए सारी वचन है जो, अगर आप पहला यूहन्ना उसका 5 उसका 3 पढ़ोगे तो वहां पर लिखा है परमेश्वर के सारे वचन क्या हैं, वो आसान है। परमेश्वर कोई वचन हमारे लिए मुश्किल नहीं है। देखो हमारे परमेश्वर ने इंसान को स्वर्ग में लेके जाना है, और परमेश्वर ने स्वर्ग में लेके जाने के लिए इंसान के लिए वचन रखे हुए हैं, वचन रखा है परमेश्वर ने। और बाइबल पढ़ो एक वचन मेरे साथ, प्रकाशित वाक्य उसका 22 से उसका 18 वचन। प्रकाशित वाक्य 22वां अध्याय 18 वचन। मैं हरेक को जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें सुनता है गवाही देता हूँ कि यदि कोई मनुष्य इन बातों में कुछ बढ़ाए तो परमेश्वर उन विपत्तियों को जो इस पुस्तक में लिखी है उस पर बढ़ाएगा। सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। देखो यहाँ पर ऐसा लिखा है जो कोई इस वचन में से बढ़ाता है। अगर 19 पढ़ोगे तो वहां पर लिखा है, वो भी पढ़ दो साथ में, 19। और यदि कोई इस भविष्यवाणी की पुस्तक की बातों में से कुछ निकाल डाले तो परमेश्वर उस जीवन के पेड़ और पवित्र नगर में से जिसकी चर्चा इस पुस्तक में है उसका भाग निकाल देगा। देखो हमारे परमेश्वर ने जो वचन दिया है हमें, वो पूरा पूरा ही दिया है, ना तो उसमें कोई प्लस करे और ना उसमें कोई माइनस करे। परमेश्वर ने ऐसा बोला जो कोई बढ़ाएगा तो जितनी विपत्तियां हैं उसके ऊपर बढ़ेंगी, और जो कम करेगा तो वो है क्या है, उसका नाम है जो, ऐसा लिखा है 19, एक बार फिर पढ़ो। और यदि कोई इस भविष्यवाणी की पुस्तक की बातों में से कुछ निकाल डाले, हाँ निकाल डाले, तो परमेश्वर उस जीवन के पेड़ और मतलब उसका नाम जो, मतलब जो स्वर्ग में है वहां से परमेश्वर निकाल देंगे। तो इसका मतलब जो परमेश्वर ने हमारे लिए वचन दिया है वो कड़वा नहीं है, वो भारी नहीं है, और वो तो मधु से भी ज्यादा मीठा है। आज इंसान को यही बातें सुनना पसंद आता है, परमेश्वर चमत्कार करते हैं, परमेश्वर आशीष देते हैं। मैं इसके खिलाफ नहीं है, परमेश्वर हमारा भी उपयोग करते हैं, परमेश्वर हमारे द्वारा चमत्कार करते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन ज्यादातर इंसान यही सुनना पसंद करता है कि पास्टर को बोलता है, अपने सेवक को बोलता है कि हमारे लिए ऐसे वचन दो कि जिससे हमें शांति मिले, जिससे हमारे घर में आशीष आए, जिससे हमारे घर में ऐसा हो, हमारे कारोबार में ऐसा हो। तो इंसान ज्यादातर ऐसे वचन सुनना पसंद करता है। लेकिन परमेश्वर ने जो वचन दिए वो इंसान के लिए दिए ताकि इंसान वचन को मान सके। और सही में बहुत से लोग वचन को सिर्फ वही मानते हैं जो इंसान को थोड़ा थोड़ा अच्छा लगता है, वो मानता है। और जो वचन भारी लगता है इंसान को, वो वचन इंसान अच्छे से मानता नहीं है, वो निकाल देता उसको वचन को निकाल देता है। और प्रभु यीशु ने ऐसे ही बोला है बाइबल में कि जो कोई मेरे वचन को निकालता है या कम करता है तो उसके ऊपर क्या है, विपत्तियां बढ़ जाएगी, विपत्तियां बढ़ जाएंगी। और जो कोई बढ़ाएगा उसके ऊपर क्या होगी, विपत्ति बढ़ जाएगी। और जो कोई कम करेगा उसका नाम वो स्वर्ग से काट दिया जाएगा। हालेलुया। इसका मतलब कि हमारे परमेश्वर ने जो वचन दिया है इंसान के लिए वो तो पूरा पूरा है, ना कम ना ज्यादा, ना कम दिया ना ज्यादा दिया, मतलब जितना भी हमें चाहिए उतना ही परमेश्वर ने वचन दिया है। और वचन है क्या इंसान के लिए, और वचन देखेंगे हम भजन संहिता 119 उसका 130 पढ़ो, 119
उसका 130 पढ़ो। तेरी बातों के खुलने से प्रकाश होता है, उससे भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं। सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। देखो बाइबल में ऐसा लिखा है कि जब परमेश्वर का वचन खुलता है तो इंसान को क्या मिलता है? वो तो प्रकाश मिलता है, प्रकाश मिलता है। तो मैं एक बात पूछना चाहता हूं, क्या सभी लोग प्रकाश को पसंद करते हैं? परमेश्वर का वचन है क्या? वो तो प्रकाश है। क्या सभी लोग परमेश्वर के वचन को पसंद करते हैं? अभी देखो बाहर सूर्य चढ़ा हुआ है, सभी लोग उस प्रकाश को पसंद करते हैं। अंधेरे में चलना कोई भी इंसान पसंद नहीं करता। लेकिन जब परमेश्वर के वचन की बात करते हैं तो परमेश्वर का वचन है क्या? एक बार फिर पढ़ो। तेरी बातों के खुलने से प्रकाश होता है। देखो तेरी बातें का मतलब परमेश्वर को बोला जा रहा है कि परमेश्वर आपका वचन जब खुलता है तब प्रकाश आता है। उससे भोले लोग समझ प्राप्त करते हाँ, हैं। उससे क्या मिलती है? इंसान को समझ मिलती है जब इंसान के जीवन में प्रकाश आता है। अभी देखो कमरे में अंधेरा है, तो एक दूसरे को अच्छे से नहीं देख सकते, हम लोग ढंग से नहीं देख सकते। लेकिन जब प्रकाश आता है तो सब कुछ देख सकते हैं। लेकिन ज्यादातर ऐसा होता है कि जब इंसान के जीवन में परमेश्वर के वचन का प्रकाश आता है तो सभी लोग परमेश्वर के वचन के प्रकाश को अपने जीवन में लेना नहीं चाहते। उसका कारण रहता है, उसका कारण यही है कि जितने लोगों के काम बुरे रहते हैं, जो लोग परमेश्वर में अच्छे से जीवन नहीं जीते, और वो लोग क्या करते हैं? वो परमेश्वर के वचन का जो प्रकाश है उसको नापसंद करते हैं, उसको वो सुनना नहीं चाहते, उसको वो मानना नहीं चाहते, उसके अनुसार वो जीवन नहीं जीना चाहते। और बाइबल में लिखा भी ऐसा, हम पढ़ेंगे यूहन्ना उसका 3 अध्याय। यूहन्ना 3 अध्याय उसका पढ़ो 19 और 20। और धर्म की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई है और मनुष्य ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना। देखो उनके काम एक बुरे मिनट, थे। यहां पर लिखा है कि जो इंसान है वो किसको ज्यादा प्यार करता है? ज्यादा हैं? फिर पढ़ते हैं। प्रकाश को प्यार करता है। हाँ बाइबल से पढ़ो दोबारा, वचन में अंधकार। एक बार फिर पढ़ो। और धर्म की आज्ञा का कारण यह है कि हाँ? ज्योति जगत में आई है हाँ? और मनुष्य ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना। हाँ, मनुष्य ने मतलब इंसान ने किसको ज्यादा प्रेम किया है? किसको ज्यादा पसंद करता है? वो अंधकार। अंधकार को प्यार करता है, अंधकार को वो क्या करता है? ज्यादा पसंद करता है। तो हम जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, देखो कमरे में थोड़ा थोड़ा अंधेरा है, क्या किसी को पसंद है अंधेरे में बैठना? सभी लोग उजाले की तरफ भागते हैं, प्रकाश की तरफ भागते हैं। लेकिन वचन की बात करें तो परमेश्वर का वचन क्या है? वो तो प्रकाश है। और क्या लिखा है कि इंसान क्या करता है? प्रकाश से ज्यादा वो अंधकार को पसंद करता है। क्यों करता है? आगे पढ़िए। क्योंकि उनके काम बुरे थे। देखो उनके काम क्या है? बुरे हैं। हालेलुया। इंसान के काम क्या है? बुरे हैं। अभी प्रकाश को नफरत कौन करेगा? हालेलुया। इनके काम बुरे। प्रकाश को नफरत कौन करेगा? जिसके काम क्या है? बुरे। हालेलुया। और नफरत है क्या? परमेश्वर के वचन को ना मानना। परमेश्वर के वचन को ना मानना, ये क्या है? ये नफरत है। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन है क्या हमारे लिए? वो तो प्रकाश है। देखिए अभी थोड़ा सा यहां पर प्रकाश आ गया है ना। अभी मैं कब से बोले जा रहा हूं, मेरी तरफ किसी का ध्यान नहीं। सभी बोलो हालेलुया, हालेलुया। तो कृपया सभी अपना ध्यान बनाए रखें। और हम बाइबल से बात कर रहे थे प्रकाश को लेकर, और मैं चाहता हूं एक बार फिर यूहन्ना उसका 3 उसका 20 वचन पढ़ो। क्योंकि जो कोई बुराई करता है वह ज्योति से बैर रखता है और ज्योति के निकट नहीं आता, ऐसा ना हो कि उसके कामों पर दोष लगाया जाए। हालेलुया, हालेलुया। देखो कोई भी जन प्रकाश को नफरत नहीं करता, सभी प्रकाश से प्रेम करते हैं।
अभी कुछ समय पहले यहाँ पर अंधेरा था, लेकिन प्रकाश आया, सभी लोग आनंद करने लगे। लेकिन जब हम परमेश्वर के वचन की बात करते हैं, तब बाइबल में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर का जो वचन है जब वो खुलता है तो इंसान को क्या मिलता है? प्रकाश मिलता है। और एक यही प्रकाश है जिससे इंसान नफरत करता है। क्यों करता है? क्योंकि इंसान के जो काम है वो बुरे काम है। अगर वो प्रकाश में आ गए तो क्या होगा? उसके काम वो प्रकट हो जाएंगे। इसलिए इंसान परमेश्वर के वचन से वो नफरत करता है, परमेश्वर के वचन को वो मानना नहीं चाहता। लेकिन बाइबल में ऐसा ही लिखा है कि हर वो इंसान जिसके काम बुरे हैं वो परमेश्वर के पास नहीं आना चाहता, उसके वचन को वो सुनना नहीं चाहता, परमेश्वर के वचन को वो मानना नहीं चाहता। इसलिए वो क्या करता है? परमेश्वर के वचन से वो नफरत करता है। परमेश्वर का जो वचन है जिससे प्रकाश मिलता है उसको इंसान सुनना नहीं चाहता, उसको वो मानना नहीं चाहता, जिसकी वजह से ना तो वो वचन में आता है और ना ही उसके जीवन में वो सच्चाई दिखाई देती है। हालेलुया। तो आज भी ज्यादातर ऐसा होता है, आप किसी के लिए अच्छी अच्छी बातें करो, उसका जीवन कैसा भी हो, लेकिन वो आपके साथ मिला रहेगा, आपके पास आता रहेगा। जब आप उसको बोलो परमेश्वर के वचन के बारे में कि परमेश्वर का वचन ऐसा बोलता है कि तू झूठ मत बोल, तो इंसान क्या करेगा? वो आपसे दूर होना शुरू करेगा। ये क्या है? ये प्रकाश है। और कोई जन ऐसा है कि जिसने इस हफ्ते में झूठ ना बोला हो? हालेलुया। कोई ऐसा जन जिसने इस हफ्ते में, आज तारीख होगी 14 मार्च, 14 मार्च, मान लो 7 मार्च से लेकर 14 मार्च तक कभी किसी ने झूठ ना बोला हो? कोई ऐसा भी जन? तो सभी लोग क्या झूठ बोलते हो? लोग हालेलुया बोलते ही नहीं बोलते। दशमांश शरीर का आप नहीं निकालते, उसको परमेश्वर बोलते लुटेरा, डाकू बोलते हैं परमेश्वर उसको, और स्पष्ट को उसको चोर बोलते हैं परमेश्वर। तो ये बातें तो आपको दिखाई दे रही हैं। लुटेरे आप हो, डाकू आप हो, चोर आप हो, और दूसरी बात झूठा बोलते हो। तो फिर फायदा क्या यहां पर इकट्ठा होने का? क्या साबित करना चाहते हो यहां पर इकट्ठा होकर? क्या हम स्वर्ग चले जाएंगे? मैंने पहले पूछा कि कितने लोग स्वर्ग जाएंगे, या कौन ऐसा इंसान है जो दावा करता है कि मैं स्वर्ग चला जाऊंगा? क्योंकि मैं किसी को नहीं जानता। आपका मन, आपकी आत्मा वो आपसे बातचीत करती है। आपके अंदर वो हिम्मत होनी चाहिए कि हाँ मैं स्वर्ग जाऊंगा, मैंने कभी झूठ नहीं बोला। तो इसका मतलब जो बातें दिखाई दे रही हैं, ऐसे तो बहुत सारे काम हैं, मैं उनको खोलना नहीं चाहता, लेकिन 2 बातें देखो, झूठ भी है, ठगी भी है परमेश्वर के साथ। तो किस रीति से आप स्वर्ग में जा सकते हो? जा सकते हो? जो नहीं जाना चाहते बोलो हालेलुया। जो जाना चाहते हैं बोलो हालेलुया। अभी बताओ, ऐसा लगता है आपको कि ये काम करके चले जाओगे स्वर्ग में? तो क्या करना पड़ेगा? ये सुधारना पड़ेगा। मेरी बात ब्रदर एलन से बहुत पहले हो चुकी थी। अच्छा हमारा दोनों का, हमसे बातचीत होती रहती है। तो जब भी मैं यहां गुजरात में आता हूं तो एक बार ब्रदर एल्विस मुझे जरूर चांस देते हैं, यहां पर एक बार जरूर चांस देते हैं कि मैं यहां पर आऊं, बात करूं।
तो सही में फिर मैं क्या बोलूं आप लोगों के लिए? क्या आप अपने पुण्य जानते हैं? क्या आप लोग बाइबल नहीं पढ़ते? बाइबल में मना है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, बाइबल में मना है कि चोरी नहीं करनी चाहिए, और लुटेरे स्वर्ग में नहीं जाएंगे। ये बातें तो बाइबल में लिखी हुई है। अब ये क्या है? ये प्रकाश है। तो जब इंसान प्रकाश में आता है तो उसको डर लगता है कि मेरे काम है जो बुरे काम, ऐसा लिखा है, ऐसा लिखा है कि मेरे बुरे काम वो प्रकट ना हो जाए। इस वजह से इंसान क्या करता है? वो परमेश्वर के वचन से दूर भागता है। वो इंसान परमेश्वर के वचन से दूर भागता है। और कोई भी इंसान वो सच को सुनना नहीं चाहता। अगर किसी को सच सुनाओ तो जिसके अंदर गलती है वो उसको अपना दुश्मन मान लेता है। ऐसा ही हुआ एक बार, हम बाइबल से देखेंगे। दूसरा इतिहास समझते हो आप लोग? उसका 16 अध्याय, जहां पर ऐसा हुआ कि एक राजा था, उसका नाम था आशा। आशा नाम का राजा था और वो परमेश्वर के साथ वफादार था। पहले मैं आपको ऐसे बता रहा हूं कि परमेश्वर के साथ वफादार था। एक बार क्या हुआ कि कुछ दुश्मनों ने इसके ऊपर हमला कर दिया और उनकी गिनती बहुत ज्यादा थी। लेकिन इस राजा ने परमेश्वर के आगे विनती की, प्रार्थना की और परमेश्वर ने इसकी सहायता की और उसका कोई नुकसान नहीं हुआ। तो उसके बाद ऐसा हुआ कि हम बाइबल से पढ़ेंगे दूसरा इतिहास, उसका 16 अध्याय, उसका 1 वचन पढ़ो। आशा के राज्य के 36वें वर्ष में इस्राएल के राजा बाशा ने यहूदा पर चढ़ाई की और रामात को इसलिए दृढ़ किया कि यहूदा के राजा आशा के पास कोई आने जाने न पाए। तब आशा ने यहोवा के भवन और राजभवन के भंडारों में से चांदी सोना निकाल दमिश्क वासी अराम के राजा बेनहदद के पास दूध भेजकर यह कहा कि जैसे मेरे तेरे पिता के बीच वैसे ही। जहां पर एक राजा था उसने उसके ऊपर चढ़ाई कर दी। चढ़ाई समझते ना? हाँ, चढ़ाई कर दी। तो इस राजा ने क्या किया? अभी परमेश्वर को नहीं पूछा उसने क्या किया? परमेश्वर का जो भवन था वहां से सोना चांदी लिया और किसी दूसरे राजा के पास वो भेज दिया और उसके साथ बोला कि आप मेरी सहायता करो। हो सके घर पे जाके ये वचन पढ़ना, सोना दे, तो वहां पर आपको पता चल जाएगा। तो जब ये बात हुई उसने दूसरे राजा को अपनी सहायता के लिए बुलाया। तब परमेश्वर ने देखा और परमेश्वर का क्रोध उसके ऊपर भड़का। तो परमेश्वर ने क्या किया हम देखेंगे। दूसरा इतिहास उसका 16 अध्याय, उसका 7 वचन। उस समय हनानी दर्शी यहूदा के राजा आशा के पास जाकर एक बात थोड़ा शांति से। उस समय हनानी दर्शी यहूदा के राजा आशा के पास जाकर कहने लगा, तूने जो अपने परमेश्वर यहोवा पर भरोसा नहीं रखा वरन अराम के राजा ही पर भरोसा रखा है, इस कारण अराम के राजा की सेना तेरे हाथ से बच गई है। हालेलुया, हालेलुया। तो जो परमेश्वर का जन था वो राजा के पास चला गया, आशा के पास। उसको बोला, देख तेरी गलती है कि तूने ऐसा ऐसा किया है। तू परमेश्वर के पास नहीं गया पूछने के लिए, तूने परमेश्वर का छोड़कर किसी और इंसान की सहायता ली, ये तूने बहुत बड़ी भूल की है। अब वो राजा था, अभी उसको गुस्सा आ गया और गुस्सा आ गया। हम वचन से देखेंगे उसका 16 का 10। तब आशा दर्शी पर क्रोधित हुआ और उसे काट में ठोकवा दिया, क्योंकि वह उसकी ऐसी बात के कारण उस पर क्रोधित था। और उसी समय से आशा प्रजा के कुछ लोगों को पीसने भी लगा। हालेलुया। अभी देखो वो राजा था, जब तक वो अंधकार में था
अंधेरे में था, तब उसको अच्छा लगा। लेकिन जब परमेश्वर का वचन उसके पास गया, उसके पास प्रकाश गया, अभी वो राजा था, मैं राजा, उसको बताया देख परमेश्वर के खिलाफ पाप किया है, परमेश्वर के खिलाफ गलती की है, तो उसने क्या किया, उसी इंसान को जो उसके पास परमेश्वर का संदेश लेकर गया, उसको पकड़ लिया, उसको जेल में डाल दिया। कारण क्या, उसके काम थे जो बुरे काम, वो प्रकट शुरू हो गए। अब इसको उसके बुरे काम दिखाई दे रहे थे। कब दिखाई दिए? कि जब परमेश्वर का वचन उसके पास आया, जब परमेश्वर के वचन की सच्चाई उसके पास आई, तो उसने क्या किया, अपने बुरे काम को सुधारा नहीं, अपनी गलती को माना नहीं, लेकिन क्या किया, वो तो परमेश्वर के जन का दुश्मन बन गया और उसको क्या किया, उसने बंदी खाने में डाल दिया। और जो प्रजा के लोग थे उनको क्या किया, उनके ऊपर जुल्म करना शुरू कर दिया। ऐसा होता है इंसान के जीवन में कि जब इंसान अंधकार में हो, जब अंधकार में हो गए, तो तब उसे कुछ बताओ तो वो क्या करता है, वो परमेश्वर के जन का दुश्मन बन जाता है। कारण क्या, क्योंकि उसके जो काम है वो काम बुरे हैं, उसके बुरे काम है, और बुरे काम की वजह से वो परमेश्वर के जन का दुश्मन बन जाता है। क्यों? क्योंकि उसके बुरे काम वो प्रकट हो रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। और एक वचन पढ़ो मेरे साथ, पहला राजा उसका 21 दे। और वहां पर ऐसा हुआ, एक अहाब नाम का राजा था, उसको किसी इंसान का एक बाग था, वो पसंद आ गया, उसने चाहा कि उस बाग को ले ले, अपने कब्जे में कर ले, लेकिन वो जो इंसान था वो उसको देना नहीं चाहता था। तो उसके बाद क्या हुआ, उसने उस इंसान को मरवा दिया और जो बाग था उसके ऊपर उसने खुद का कब्जा कर लिया। तभी परमेश्वर ने अपने जन को वहां पर भेजा, और जब भेजा तो हम बाइबल से देखेंगे, पहला राजा उसका 21 दे, उसका 17 वचन से पढ़ो। तब यहोवा का यह वचन तिस्बी एलिय्याह के पास पहुंचा कि चल, सुमरोन में रहने वाले इस्राएल के राजा अहाब से मिलने को जा। वह तो नाबोत की दाख की बारी में है, उसे अपने अधिकार में लेने को वह वहां गया है, और उससे ये कहना कि यहोवा ये कहता है कि कहां तूने घात किया और अधिकारी भी बन बैठा। फिर तू उससे यह भी कहना कि यहोवा यो कहता है कि जिस स्थान पर कुत्तों ने नाबोत का लोहू चाटा, उसी स्थान पर कुत्ते तेरा भी लोहू चाटेंगे। एलिय्याह को देखकर अहाब ने कहा, हे मेरे शत्रु, क्या तूने मेरा पता लगाया है? बस, हालेलुया। देखो, जो यहाँ पर राजा था, अहाब राजा, उसने किसी का मर्डर करवा दिया, उसके बाद जो उसकी जमीन थी, जो उसका बाग था, उसको कब्जे में ले लिया, और परमेश्वर ने अपने सेवक को एलिय्याह को भेज दिया वहां पर। अभी अहाब ने जो कुछ किया वो तो अंधकार में किया था, अंधेरे में किया था, लेकिन जो अहाब था वो जानता था कि अगर परमेश्वर का दास मेरे पास आया है तो वो परमेश्वर का वचन लेके आया है, मतलब परमेश्वर का प्रकाश लेकर आया है। तो परमेश्वर के दास ने उसको बताया कि तूने गलती की है, तूने पाप किया है। अभी देखो, जो अहाब राजा है वो सामने से उसको ऐसा बोल रहा है। एक बार फिर पढ़ो 20 वचन। एलिय्याह को देखकर अहाब ने कहा, हे मेरे शत्रु, क्या तूने मेरा पता लगाया है? देखो, यहाँ पर लिखा हे मेरे शत्रु, शत्रु बोले तो दुश्मन। किसको बोल रहे हैं? परमेश्वर के वचन, परमेश्वर के दास को। अब परमेश्वर का दास लेके क्या गया? परमेश्वर का वचन लेके गया। मतलब कई बार ऐसा होता है कि किसी के पास आप जाओ परमेश्वर के वचन लेकर, सच्चे वचन लेके जाओ, तो इंसान क्या समझता है? उसको दुश्मन समझता है। और इंसान जिसके काम बुरे रहते हैं, जो अच्छे से मसीह में जीवन नहीं जीता, जब उसको आप अच्छी बातें बताओ, परमेश्वर की सच्चाई बताओ, तो वो क्या करता है? वो सामने वाले की बात को सुनना पसंद नहीं करता। जब वो सुनना पसंद नहीं करता तो
फिर वो गड़बड़ी करता है। अभी देखो अहाब राजा वही तो बोलता है कि तू मेरा दुश्मन है। तो क्या किसी को सच्चाई बताने से कोई किसी का दुश्मन बन सकता है? लेकिन कौन मानता है कि जिसके काम बुरे रहते हैं, जो अंधकार में चलना चाहता है और जो सच्चाई में आना नहीं चाहता। एक बार क्या हुआ कि एक इजराइल का राजा था, अभी उसका भी युद्ध हो गया, तो उसके पास यहोशापात नाम का राजा उसको मिलने गया था और उसने ऐसा बोला कि क्या तू मेरे साथ चलेगा युद्ध करने के लिए? तो जो यहोशापात था उसने बोला हाँ मैं तेरे साथ चलूंगा। तो हम बाइबल से देखेंगे पहला राजा उसका 22 अध्याय, और हो सके कि सारी बातें घर पे जाके पढ़ना है। मैं पूरा नहीं पढ़ाऊंगा आपको, लेकिन मैं कुछ बात बता रहा हूं बीच में। पहला राजा उसका 22 अध्याय, उसका 5 वचन पढ़ो, 5 और 6। फिर यहोशापात ने इजराइल के राजा से कहा कि आज यहोवा की इच्छा मालूम कर ले। तब इजराइल के राजा ने नबियों को जो कोई 400 पुरुष थे इकट्ठा करके उनसे पूछा, क्या मैं गिलाद के रामोत से युद्ध करने के लिए चढ़ाई करूं व रुका रहूं? उन्होंने उत्तर दिया, चढ़ाई कर, क्योंकि प्रभु उसको राजा के हाथ में कर देगा। देखो जो यहोशापात था उसने बोला ठीक है मैं तेरे साथ चलता हूं युद्ध करने के लिए, लेकिन पहले एक बार पता करते हैं कि परमेश्वर की क्या योजना है हमारे लिए, हम लड़ाई करने जाएं या ना जाएं। तो बाइबल में ऐसा लिखा है कि वहां पर 400 भविष्यवक्ता थे। तो उनको पूछा भी क्या हम लोग जाएं? तो सभी ने बोल दिया हाँ जाओ जाओ जाओ। अभी जो यहोशापात था वो तो अच्छा इंसान था, तो उसने बोला इजराइल के राजा को, और वचन से देखेंगे हम 7 वचन पढ़ो। परंतु यहोशापात ने पूछा, क्या ये यहोवा का और भी कोई नबी नहीं है जिससे हम पूछ ले? देखो जो यहोशापात था उसको थोड़ा शक हुआ, उसने बोला कि ऐसा करो, क्या आपके पास कोई और भी परमेश्वर का जन है, परमेश्वर का और भी नबी है जिसे हम बात करें, जिसको हम पूछ लें? तो आगे क्या लिखा है 8। इजराइल के राजा ने यहोशापात से कहा, हाँ यिम्ला का पुत्र मिखा एक पुरुष और है। देखो जो इजराइल का राजा था वो बोलता हाँ एक और है, अभी उसका नाम बताया मिकाया, फिर जिसके द्वारा हम यहोवा से पूछ सकते हैं। देखो उसके द्वारा हम पूछ सकते हैं, फिर परंतु मैं उससे घृणा रखता हूँ। अभी देखो राजा क्या बोलता है, मुझे उससे क्या आती है घृणा, उससे मुझे नफरत है। देखो ये राजा उसे नफरत करता है, क्यों? फिर क्योंकि वो मेरे विश्व कल्याण की नहीं वरना हानि ही की भविष्यवाणी करता है। देखो कभी वो मेरे बारे में अच्छा नहीं बोलता, लेकिन जब भी बात करेगा मेरे लिए बुराई बोलेगा। अभी देखो खुद अंधकार में जीवन जी रहे हैं, लेकिन जब परमेश्वर से बात करो, आप कोई भी काम परमेश्वर से पूछो, परमेश्वर मैं करूं या ना करूं, तो जो परमेश्वर की नजर में सही है, जो आपके लिए ठीक है, अगर परमेश्वर आपको वो बता देते हैं तो परमेश्वर क्या बताएंगे? वो सच्ची बात बताएंगे ना। अभी जब इंसान ये जानता था इजराइल का राजा कि जब मैं परमेश्वर से पूछूंगा और उस इंसान के जरिए पूछूंगा तो वो मुझे ऐसा बोलने वाला है, उसने क्या बोला कि उससे मैं घृणा करता हूं, उससे मैं नफरत करता हूं, क्योंकि वो कभी मेरे लिए अच्छी बात नहीं बोलता। हालेलुया हालेलुया। तो उसके बाद क्या हुआ हम बाइबल से देखेंगे, तो जो यहोशापात था उसने बोला कोई बात नहीं, जैसा भी उसको बुलाओ। तो हम देखेंगे इसका 22 का 16। राजा ने उससे कहा, मुझे कितनी बार तुझे शपथ धरा कर जिताना होगा कि तू यहोवा का स्मरण करके मुझसे सच ही कह। मिका ने कहा, मुझे समस्त इजराइल बिना चरवाहे की भेड़ बकरियों की नाई पहाड़ों पर तितर बितर देख पड़ा, और यहोवा का यह वचन आया कि वे तो अनर्थ है, वे तो अनाथ है। अब देखिए जहां पर जब उसको पूछा कि जो परमेश्वर आपको बोलता है, मिकाया नबी को पूछा तो वही बताना। तो उस परमेश्वर के दास ने बोल दिया, देखो मैंने ऐसा सुना है, ऐसा देख रहा हूं कि जो भेड़े हैं, जो उनका चरवाहा है, वो चरवाहा वहां पर नहीं है,
जो भेड़ है वो इधर उधर जा चुकी है। उसके कहने का मतलब यही था कि राजा तुम युद्ध करने मत जाओ। फिर आगे बढ़ो। अतः वे अपने अपने घर कुशल सेन से लौट जाए। 18वां वचन। तब इस्राएल के राजा ने यहोशापात से कहा, क्या मैंने तुझसे न कहा था कि वह मेरे विषय कल्याण की नहीं हानि ही की भविष्यवाणी करेगा? देखो फिर अभी जो इस्राएल का राजा था वो यहोशापात से बोल रहे हैं। मैंने पहले बोला था, मैं जानता था कि वो इंसान मेरे लिए कभी अच्छी बातें नहीं बोलेगा। वो क्या करेगा? वो मेरे लिए हमेशा मेरे नुकसान की बात ही करेगा। मैं तो युद्ध करना चाहता हूं, मैं तो लड़ना चाहता हूं, लेकिन वो इंसान मुझे मना कर रहा है। तो उसके बाद क्या हुआ हम बाइबल से देखेंगे। उसका 27 वचन पढ़ो। 27। और उनसे कहा, राजा यो कहता है कि इसको बंदी गृह में डालो, और जब तक मैं कुशल से न आऊं तब तक इसे दुख की रोटी और पानी दिया करो। हालेलुया, 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 हालेलुया। बोल दिया दोनों कि पैसा खर्च होता है इसके ऊपर। हालेलुया। तो देखो राजा को गुस्सा आ गया। उसने क्या बोला? किसी इंसान को कहा भेजा कि ऐसा करो, इसको पकड़ लो, इसको बंदी खाने में डाल दो, इसको क्या दो? दुख की रोटी और दुख का पानी दो। किसको? जो परमेश्वर का वचन का प्रकाश लेकर आया था। अभी राजा को क्या था? उसे नफरत थी। वो परमेश्वर के वचन से क्या करता था? वो घिन करता था। जब वो घिन कर रहे हैं तो क्योंकि उसके काम बुरे थे और उसके काम वो प्रकट हो रहे थे, इसलिए वो परमेश्वर के जो वचन थे उनसे वो नफरत करता था। तो आगे पढ़ो, क्या लिखा 28 में। और मीका ने कहा, यदि तू कभी कुशल से लौटे तो जान कि यहोवा ने मेरे द्वारा नहीं कहा। फिर उसने कहा, हे लोगों, तुम सब के सब सुन लो। देखो मिकाया ने भी ऐसा बोल दिया कि राजा तू चला जा लड़ाई में, लेकिन तू जीवित वापस नहीं आने वाला। तू मुझे बंदी गृह में डाल दे, मुझे दुख की रोटी दे, दुख का पानी दे, लेकिन तू वापस नहीं आने वाला। और देखो ऐसा ही हुआ। राजा वहां लड़ाई में वो मर गया। तो लेकिन हम बात करते हैं कि जो इंसान है वो परमेश्वर के वचन से क्या करता है? वो तो नफरत करता है। प्रकाश से क्या करता है? वो तो घिन करता है। उसका कारण कब? कि जब उसके काम है, जो काम उसके बुरे रहते हैं। और ऐसा ही नहीं, ऐसा बाइबल में भी लिखा हुआ है, हम वचन से देखेंगे। प्रेरितों का काम नए नियम से, प्रेरितों का काम उसका पढ़ेंगे हम 17 अध्याय। और ऐसा हुआ कि एक बार पौलुस वो किसी शहर में चला गया। अभी वहां पर बहुत सारी मूर्त थी अन्य देवी देवता की। तो उसके बाद उसने वहां पर वाद विवाद किया। लेकिन जब वाद विवाद किया तो लोग काफी भड़क गए उसके ऊपर, जे क्या बोल रहे हैं, जे क्या सुना रहे हैं। और हम बाइबल से देखेंगे उसका 17 का 19। तब वे उसे अपने साथ अरिप्युपगस पर ले गए और पूछा, क्या हम जान सकते हैं कि यह नया मत जो तू सुनाता है क्या है? देखो अभी जब परमेश्वर के बारे में सांता पौलुस ने बोला तो उन लोगों ने क्या सुना कि ये नई बातें क्या है जो तू हमें सुना रहा है। फिर आगे, क्योंकि तू अनोखी बातें हमें सुनाता है, इसलिए हम जानना चाहते हैं कि इनका अर्थ क्या है। इसलिए कि सब अथेनी और परदेसी जो वहां रहते थे नई नई बातें कहने और सुनने के सिवाय और किसी काम में समय नहीं बिताते। देखो वहां पर जो लोग थे उन्होंने ऐसा बोला कि ये अनोखी बातें, अनोखी बातें जो तू हमें सुनाता है। अभी देखो जो लोग अंधकार में हैं, जिनको प्रकाश में आना है, उनके लिए क्या लगता है? उनको अनोखी बातें लगता है। कई बार ऐसा होता है कि इंसान ने बाइबल को सुना होता है
लेकिन जब कोई परमेश्वर का दास आके वचन को गहराई बताए, उसकी सच्चाई बताए, तो इंसान वो वचन को सुनकर ऐसा सोचता है, यार ये कहां से बातें आ गई, कभी ऐसा सुना नहीं है, कभी ऐसा पढ़ा नहीं है। तो वो क्या लगता है इंसान के लिए, अनोखी बातें लगती हैं। मतलब वो क्या इंसान के लिए परमेश्वर का वचन वो प्रकाश है। जब प्रकाश आता है इंसान के जीवन में, तो उसकी अपनी गलती उसको नजर आती है। जब उसको अपनी गलती नजर आती है इंसान को, तो वो क्या करता है, वो उसके खिलाफ हो जाता है। और बाइबल में पढ़ेंगे हम, पढ़ो इसका 17 का 32। हाँ जी। मरे हुए के पुनरुत्थान की बात सुनकर कितने तो ठट्ठा करने लगे और कितनों ने कहा, यह बात हम तुझ पर तुझसे फिर कभी ना सुनेंगे। ऐसा ही है। फिर सुनेंगे। 22 का अध्याय आप बोल रहे हो? हाँ 22 का ना, सॉरी 17 का 32 सुनेंगे। हाँ ऐसा, फिर कभी सुनेंगे। हाँ ऐसा पढ़ो 22 32 17 का 32। मरे हुए के पुनरुत्थान की बात सुनकर कितने ने तो ठट्ठा करने लगे और कितनों ने कहा, ये बात हम तुझसे फिर कभी सुनेंगे। हाँ देखो, अभी इंसान सच्चाई के लिए ऐसा करता है। जब आप किसी को सच्चाई बताओ मसीह के बारे में, मसीह के वचन की सच्चाई बताओ, तो इंसान क्या बोलता है, कभी फिर सुनेंगे। क्यों? क्योंकि अब तक कभी ऐसा सुना ही नहीं है, कभी अब तक ऐसा माना ही नहीं है, कभी अब तक ऐसा हमने बाइबल से पढ़ा ही नहीं है जैसा आप सिखा रहे हो। तो संत पौलुस को क्या बोला, फिर आना हमारे पास कभी, हम फिर कभी सुनेंगे। तो आज ज्यादातर ऐसा ही होता है लोगों में। आप कभी भी किसी के लिए प्रार्थना करो, परमेश्वर इसको आशीष दो, परमेश्वर इसको बच्चा दो, परमेश्वर इसको अच्छा सा घर दे दो, गाड़ी दे दो, इसकी शादी हो जाए, अच्छी जॉब लग जाए, तो इंसान को सुनने में आनंद आता है, अच्छा है। अगर बोलो कि 2 घंटे 24 मिनट निकालो, लड़ाई झगड़ा बंद कर दो, गाली गलौज बंद कर दो, झूठ बोलना बंद कर दो, तो इंसान को क्या है, कान में खुजली होती है, ये कहां से बातें आ गई, ऐसा कभी सुना नहीं है। होता है इंसान के जीवन में। तो जब ये बातें संत पौलुस ने वहां पर बताई, तो लोगों ने क्या बोला, फिर आना कभी। हालेलुया, फिर गया हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो क्या बोला लोगों ने, फिर आना। तो सचमुच जब इंसान परमेश्वर के वचन में आता है, मतलब प्रकाश में आता है, तो उसके खुद की गलतियां, उसके खुद के गलत काम, वो उसको नजर आते हैं और वो प्रकाश में आना नहीं चाहता। जब वो प्रकाश में आना नहीं चाहता, तो वो क्या करता है, वो तो गड़बड़ी करता है। उसका कारण क्या है, उसको यही लगता है कि कहीं मेरे गलत काम वो जाहिर ना हो जाए। तो हम में से कोई भी ऐसा इंसान नहीं है कि किसी ने कोई पाप ना किया हो। हर इंसान ने पाप किया है, हर इंसान ने गलती की है, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपनी गलती को मान लेते हैं, अपने पाप को मानकर छोड़ देते हैं। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो आज भी अपनी गलती को, अपने पाप को छुपाकर बैठे हुए हैं। उसका कारण क्या है, वो डरते हैं कि लोगों की नजरों में मैं कितना अच्छा इंसान हूं, मैं अच्छे से आराधना कराता हूं, अच्छी बाइबल पढ़ता हूं, मैं संगति करता हूं, मैं ऐसा करता हूं, मैं वैसा करता हूं, मैं प्रभु भोज लेता हूं। अगर आज मेरे गलत काम प्रकट हो गए, तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? तो जिस वजह से इंसान बोलता है, फिर आना कभी फिर सुनेंगे, फिर आना कभी फिर सुनेंगे। इंसान ऐसा बोलता है, लेकिन इंसान ऐसा नहीं सोचता कि प्रभु यीशु मसीह क्या सोचेंगे मेरे लिए। आज इंसान की परवाह करता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह की परवाह नहीं कर रहा है इंसान। इसीलिए तो इंसान वो समय से बंदगी में नहीं आ रहा है। इसीलिए इंसान क्या है, वो देरी से बंदगी में आता है। उसको कौन सी परवाह है यीशु मसीह की? हालेलुया, हालेलुया। और वचन पढ़ो मेरे साथ, प्रेरितों का उसका 24 अध्याय, उसका वचन पढ़ो 24 है, 24 का 24।
24 कितने दिनों के बाद फेलिक्स अपनी पत्नी द्रुसिल्ला को, जो यहूदी थी, साथ लेकर आया और पौलुस को बुलवाकर उस विश्वास के विषय में जो मसीह यीशु पर है उससे सुना। और जब वह धर्म और संयम और आने वाले न्याय की चर्चा करता था, तो फेलिक्स ने बेईमान होकर उत्तर दिया कि अभी तो जा, अवसर पाकर मैं तुझे फिर बुलाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अभी देखो, संत पौलुस किसी जेल में है और वहां का जेलर है। अभी जेलर क्या चाहता था? वो बचना चाहता था। वो तो चाहता था कि मुझे कोई परमेश्वर के वचन बताए, मुझे कोई परमेश्वर की सच्चाई बताए। तो उसने ऐसा ही किया, उसने संत पौलुस को अपने पास बुलवा लिया। एक बार फिर पढ़ो 24। कितने दिनों के बाद फेलिक्स अपनी पत्नी द्रुसिल्ला को, जो यहूदी थी, साथ लेकर आया और पौलुस को बुलवाकर उस विश्वास के विषय में जो मसीह यीशु पर है उससे सुना। देखो, जो विश्वास प्रभु यीशु मसीह के ऊपर है उसके बारे में सुनना उसने। फिर आगे, और जब वह धर्म और संयम और आने वाले न्याय की देखो, चर्चा करता था। संत पौलुस ने उसको बताया धर्म मतलब आज्ञाकारी, परमेश्वर के बारे में बताना शुरू किया। और आने वाला जो न्याय मतलब प्रभु से न्याय करेंगे, एक समय आने वाला है। जब ये बातें संत पौलुस ने बतानी शुरू कर दी तो फिर क्या होगा? तो फेलिक्स ने बेईमान होकर उत्तर देखो, दिया अभी इसको डर लगने लगा कि अभी हालेलुया, हालेलुया। एक जो जेल का कर्मचारी, जेल का मतलब जेलर बोल दे उसको, वो इंसान जब उसने प्रभु यीशु मसीह के बारे में जानना चाहा और उसको संत पौलुस ने पूरी सच्चाई बताई, उसको परमेश्वर का प्रकाश बताया, परमेश्वर का जो वचन उसका प्रकाश बताया, तो उसके बाद क्या हुआ? वही जेलर क्या हुआ? बेईमान मतलब डर आ गया उसके अंदर, डरने लगा। वो तो परमेश्वर का राज्य ऐसा है, परमेश्वर में बनने लगा है तो उसकी आज्ञाकारी करनी पड़ेगी। परमेश्वर में बने रहना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? संयम रखना पड़ेगा। और परमेश्वर आएंगे प्रभु यीशु मसीह दूसरी बार तो वो न्याय करेंगे। जब ये सारी बातें सुनी तो उसको डर लगने लगा। जब डर लगने लगा तो उसके बाद क्या हुआ? कि अभी तो जा, तब फेलिक्स ने बेईमान होकर उत्तर दिया कि अभी तो जा, अवसर पाकर मैं तुझे फिर बुलाऊंगा। देखो, अभी जा, लेकिन मैं तुझे फिर बुलाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। तो क्या बोलता है इंसान? अभी नहीं, फिर आना मेरे पास। अभी मेरे पास वक्त नहीं है कि मैं परमेश्वर के वचन को सुन सकूं। अभी मेरे पास वक्त नहीं है कि मैं परमेश्वर के वचन को मान लूं। फिर आना मेरे पास। अगर उसको अच्छी अच्छी बातें बताओ कि परमेश्वर आपके जीवन में शांति देंगे, चंगाई देंगे, छुटकारा देंगे, आपको परमेश्वर दे देंगे, परमेश्वर को देंगे, ऐसा होगा वैसा होगा, तो इंसान के पास समय बहुत है, तो वो कभी ऐसा नहीं बोलेगा कि फिर आना मेरे पास। लेकिन जब परमेश्वर का वचन का प्रकाशन उसके जीवन में आता है, जब उसको पता चलता है कि मेरे काम कैसे हैं, जब उसको पता चलता है कि मेरा जीवन कैसा है, तो फिर इंसान घबराता है। मेरा पाप वो किसी के सामने ना आ जाए, मेरी गलती, मेरे अपराध किसी के सामने नजर ना आ जाए, तो फिर क्या बोलता है? फिर आना कभी, फिर आना, फिर देखेंगे, फिर सोचेंगे, फिर विचार करेंगे। लेकिन आज इंसान को परमेश्वर के वचन कैसे लगते हैं? सुनने में अच्छे लगते हैं, मीठे लगते हैं, सुनाने में भी बहुत अच्छे लगते हैं परमेश्वर के वचन। यहां पर खड़े हो जाओ, बाइबल से कुछ सिखा दो लोगों को, अच्छा लगता है। लेकिन जब इंसान को परमेश्वर का वचन मानना पड़ता है, उसकी आज्ञाकारी करनी पड़ती है, तो इंसान का जो पेट है वो कड़वा हो जाता है। अभी माने तो माने कैसे? तो इंसान के जीवन में ऐसा होता है। आज ज्यादातर लोग वही सुनना चाहते हैं जो इंसान को खुद पसंद लगता है, जो खुद इंसान को अच्छा लगता है, वही इंसान सुनना चाहता है। और एक वचन पढ़ो मेरे साथ, मरकुस
उसका 6 अध्याय। मरकुस 6 अध्याय और पढ़ो उसका 16 वचन। हेरोदेस ने यह सुनकर कहा, जिस यूहन्ना का सिर मैंने कटवाया था वही जी उठा है। देखो, ये तब की बात है जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला इस पृथ्वी के ऊपर था। अभी उसको मरवाने वाला कौन था? उसको मरवाने वाला तो राजा हेरोदेस था, और उसका कारण था, एक बार फिर पढ़ो 16 वचन। हाँ जी, हाँ। हेरोदेस ने यह सुनकर कहा, जिस यूहन्ना का सिर मैंने कटवाया था वही जी उठा है। हाँ, फिर आगे। क्योंकि हेरोदेस ने आप अपने भाई फिलोबुस की पत्नी हेरोदेस के कारण जिससे उसने विवाह किया था लोगों को भेजकर यूहन्ना को पकड़वाकर बंदी गृह में डाल दिया था। देखो, जहां पर प्रभु यीशु मसीह ने बहुत से चमत्कार किए थे, तो उसके बारे में जब राजा हेरोदेस ने सुना था, तो उसको ऐसा लगा था कि कहीं ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला तो नहीं। उसका तो सिर मैंने कटवा दिया था, उसको मैंने मरवा दिया था। उसका कारण क्या था मरवाने का? हालेलुया। उसका कारण यही था क्योंकि राजा हेरोदेस ऐसा बोलता है, एक बार फिर पढ़ो 17। क्योंकि हेरोदेस ने आप अपने भाई फिलोबुस की पत्नी, हाँ, राजा हेरोदेस ने आप अपने भाई फिलिपुस की पत्नी हेरोदियास के कारण, हाँ, उसका नाम लिखा हुआ है हेरोदियास के कारण, जिससे उसने ब्याह किया था, अपने भाई की पत्नी के साथ शादी की थी। एक वो राजा था, वो एक राजा था। फिर आगे लोगों को भेजकर यूहन्ना को पकड़वाकर, अभी लोगों को भेज दिया, हाँ, और यूहन्ना को पकड़वा लिया, बंदी गृह में डाल दिया। हाँ, उसको जेल खाने में डाल दिया, उसको कैदी कर दिया। फिर आगे, क्योंकि यूहन्ना ने हेरोदेस से कहा था कि अपने भाई की पत्नी को रखना तुझे उचित नहीं। देखो, हालेलुया, हालेलुया। जो यूहन्ना था बपतिस्मा देने वाला, उसने राजा हेरोदेस को बोल दिया कि देख, तूने जो कुछ किया है तूने गलत किया है। तूने अपने भाई की पत्नी को रखा हुआ है, ये पाप है। और ये पाप है, तो उसके बाद क्या हुआ कि जो राजा था, अभी वो तो राजा था, उसने उसको पकड़वाया, उसको मरवा डाला, उसकी गर्दन काट डाली। कारण क्या था? वो अंधकार में था, वो अंधकार में था। लेकिन जब परमेश्वर का दास गया वहां पर, क्या देखा? परमेश्वर का वचन। और परमेश्वर का वचन जब खुलता है तो क्या मिलता है इंसान को? प्रकाश मिलता है। जब इंसान के जीवन में प्रकाश आता है तो क्या होता है? उसके सारे बुरे काम उसके सामने नजर आ जाते हैं। और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो बुरे काम को देखते हैं, समझते हैं और मानकर छोड़ देते हैं। तो कुछ ऐसे लोग होते हैं कि जो बुरे काम छोड़ना नहीं चाहते, वो परमेश्वर के दास के वैरी बन जाते हैं, दुश्मन बन जाते हैं, और उनको वो मार डालते हैं। और राजा हेरोदेस ने यही काम किया। उसने यूहन्ना को पकड़ा, जेल में डाल दिया, और उसके बाद देखना, आगे पढ़कर देखना तो क्या हुआ, किस रीति से उसको मार डाला गया। लेकिन देखो कि जब भी इंसान के पास परमेश्वर के वचन जाते हैं, परमेश्वर का वचन जब खुलता है तो क्या मिलता है? इंसान को प्रकाश मिलता है। जब इंसान के जीवन में प्रकाश आता है तो उसको खुद पता चलता है कि मैं कहां पर हूं और मैं कहां जाने वाला हूं। हालेलुया। उसको खुद पता चलता है कि मैं कहां पर हूं। जब उसको खुद पता चलता है कि मैं कहां पर हूं, तो उसमें से बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपनी गलती को मान लेते हैं, अपने पाप को मानकर छोड़ देते हैं। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपनी गलती को मानना नहीं चाहते, उसको छोड़ना नहीं चाहते। राजा दाऊद के बारे में तो सभी ने सुना ही है, सभी जानते हो। उससे भी गलती हुई, एक बार उससे गलती हो गई कि उसने बैतशबा नाम की औरत के साथ उसने विचार किया था। तो वहां पर कौन गया? परमेश्वर का दास। उसने जाके क्या बताया कि देख, तूने पाप किया है। तो हेरोद जो अपना दाऊद राजा था, उसने क्या बोला? हाँ, मुझसे गलती हुई है, मुझसे पाप हुआ है। जब तक उसके पास परमेश्वर का वचन नहीं गया, उसके जीवन में प्रकाश नहीं था। लेकिन जब प्रकाश आया तो उसको अपनी बुराई सामने आई।
हालेलुया, हालेलुया। जब परमेश्वर ने अपने दास को भेजा नथान नबी को दाऊद के पास कि देख उसने गलती की, उसने पाप किया है, तो जब नथान नबी दाऊद के पास चला गया, उसको बताया देख तूने परमेश्वर के खिलाफ पाप किया है। अब उसके जीवन में क्या आ गया? वचन आया। वचन क्या है? जब वचन खुलता तो प्रकाश मिलता है। अब जब दाऊद प्रकाश में आ गया तो सर से लेकर पांव तक उसको पता चला कि मुझ में क्या गलती है, और दाऊद ने अपनी गलती को मान लिया और मानकर छोड़ दिया। हालेलुया। और नीति वचन पढ़ो मेरे साथ, नीति वचन उसका 28 उसका 13 वचन पढ़ो। जो अपने अपराध छिपा रखता है हाँ? उसका कार्य सफल नहीं होता। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में ऐसा लिखा है जो अपने अपराध को छिपा रखता है वो कभी भी सफल नहीं होता। फिर आगे, परंतु जो उनको मान लेता है और छोड़ भी देता है हाँ? उस पर दया की जाएगी। जो उसको मानता है और छोड़ देता है उस पर क्या होगी? दया होगी। अभी देखो दाऊद बादशाह ने गलती की, उसने मान लिया, छोड़ा नहीं छोड़ा। हेरोदेस ने गलती की, जब उसके जीवन में प्रकाश आया, उसको पाप के बारे में पता चला, उसने परमेश्वर के जन को मरवा डाला। आसा राजा ने वही गलती की, परमेश्वर के दास को कैद में डाल दिया। मिकाया नबी को भी बंधन में डाल दिया, कैद में डाल दिया। मतलब जब इंसान के जीवन में प्रकाश आता है परमेश्वर का, तो इंसान जो अपनी गलती को मानकर छोड़ता है तो वही सफल है। जो अपनी गलती को छिपा रखता है, जो छोड़ना नहीं चाहता, वही परमेश्वर के वचन से नफरत करता है, वही परमेश्वर के वचन से घृणा करता है। हालेलुया, हालेलुया। अभी देखो कई बार ऐसा होता है, जिस तरह से हमने देखा संत पौलुस के बारे में, जब उसने परमेश्वर के वचन की बातें बताई तो लोगों ने क्या बोला, जे अनोखी बातें कहां से आई, हमने कभी सुना नहीं है, फिर आना हमारे पास कभी, फिर सुनेंगे कभी। जेलर भी यही बोलता है कि मुझे बताओ कि मसीह के ऊपर कैसे विश्वास करें, क्या करना पड़ेगा। तो जब संत पौलुस ने बताया कि देख आज्ञाकारी करनी पड़ेगी, संयम रखना पड़ेगा, प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं, वो तो न्याय करेंगे, नरक में डाल देंगे, तो राजा डर गया, बोलता अभी नहीं, फिर आना कभी। अगर किसी को आप अच्छी बातें बताओ, कोई बात नहीं, जैसा जीवन जियो, परमेश्वर आपके ऊपर रहम करेंगे, आपको स्वर्ग में ले लेंगे, पाप करो, ऐसा जीवन जियो, वैसा जीवन जियो, कोई बात नहीं, प्रभु इसमें क्षमा कर देगा आपको, तो ऐसा वचन इंसान को अच्छा लगता है। कई बार ऐसा लोग बोलते हैं कि आप पाप करते करते थक जाओगे, प्रभु यीशु मसीह पाप माफ करते करते नहीं थकेंगे। तो ऐसे वचन इंसान को क्या लगते हैं? अच्छे लगते हैं, ये ठीक है वचन। अगर किसी को बोलो कि पाप करोगे मर जाओगे, नरक में चले जाओगे, तो इंसान उसको सुनता नहीं है, उसको सुनना नहीं चाहता। तो प्रभु यीशु मसीह क्या बोलते थे? यही तो बोलते थे, अगर पाप करोगे तो पाप में मरोगे। तो लोगों ने क्या किया प्रभु यीशु मसीह के साथ? प्रेम किया, प्रभु यीशु मसीह को उठाकर क्रूस के ऊपर टांग दिया। तो आज लोग प्रचार करते हैं क्या, पाप करो कोई बात नहीं, हम तो राजाओं के राजा के बेटा हैं, क्या प्रभु यीशु मसीह हमें नरक में डालेंगे? इंसान ऐसा सोचता है, ऐसा बोलता है। तो ऐसे ही वचन इंसान को सुनने में मजा आता है, ऐसे ही वचन इंसान को सिखाने में मजा आता है, ऐसे ही वचन लोग मानते भी हैं। लेकिन हमारे परमेश्वर वो हमसे स्पष्ट बोलते हैं कि अगर पाप करोगे तो मरोगे। और आज जो हमने वचन पढ़ा, शुरुआत में क्या पढ़ा था? पहला तीमुथियुस उसका 4 अध्याय, और हमने पढ़ा था 1 से लेकर उसके 8 तक, और हम पढ़ेंगे उसके 4 का 3,
सॉरी दूसरा तिमोथियुस उसका 4 अध्याय उसका 3 वचन। क्योंकि ऐसा समय आएगा हाँ, कि लोग खरा उपदेश न सह सकेंगे हालेलुया, और कानों की खुजली हालेलुया। बस समाप्त किया, समाप्त क्यों नहीं है? आप लोग तो मेरा परमेश्वर आपको आशीष दे। हाँ जी, दोबारा पढ़े एक बार फिर। क्योंकि ऐसा समय आएगा हाँ जी, कि लोग खरा उपदेश न सह सकेंगे। हालेलुया। देखो, बातचीत मत करो। अगर आपको लगता है परमेश्वर यहाँ पर मौजूद है तो थोड़ा सा ध्यान दो वचन की ओर। फिर एक बार फिर पढ़े। क्योंकि ऐसा समय आएगा ऐसा समय आएगा कि लोग खरा उपदेश न सह सकेंगे। लोग खरा उपदेश ना सहन कर सकेंगे, सुनेंगे नहीं खरा उपदेश। लोगों की आदत पड़ी हुई सुनने की, वही चंगाई, आशीष, बरकत, जॉब मिल जाए, नौकरी मिल जाए, छोकरी मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए। इंसान के ऐसे वचन सुनाओ लोगों को तो क्या होगा? इंसान मसीह के पीछे चलना शुरू करेगा। तो बाइबल में ऐसा लिखा है कि लोग खरा उपदेश नहीं सुनेंगे। हाँ, 3। हाँ जी, और कानों की खुजली के कारण, हाँ जी, कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार, अपनी अभिलाषा, अपनी इच्छा के अनुसार अपने लिए बहुतेरे उपदेश बटोर लेंगे। अपने लिए बहुत सारे ऐसे सिखाने वाले ढूंढ लेंगे। कैसा? अपनी अभिलाषा के लिए, अपनी इच्छा के अनुसार। मतलब जैसा वो सुनना चाहते हैं, जिस रीति से वो सुनना चाहते हैं, अगर कोई इंसान उनको उसी अनुसार सुनाए, उसी रीति के अनुसार सुनाए तो अच्छा है। नहीं तो होगा क्या? वो छोड़ जाएंगे, भाग जाएंगे और वहां पर जाएंगे जहां पर उनके अनुसार उनको वचन मिलता है, जहां पर सिर्फ चंगाई है, आशीष है, नौकरी है, कारोबार है, गाड़ी है, बंगला है, ये सब कुछ अच्छा है। लेकिन वहां पर परमेश्वर के वचन की सच्चाई, वहां पर परमेश्वर के वचन का प्रकाश वो दिखाई नहीं देगा। और जब ऐसी बातें करो, ऐसा वचन किसी को सिखाओ तो सामने वाला क्या बोलेगा? फिर आना। हालेलुया, हालेलुया। क्या बोलेगा? फिर आना। अभी समय नहीं है हमारे पास, अभी सुन नहीं सकते आपको। आज तक हमने कभी सुना नहीं है ये बातें, ये वचन कहां से लेके आए? हमारे कानों में खुजली होने लगी। ऐसा ही लिखा जी, एक बार फिर पढ़ती हूं। क्योंकि ऐसा समय आएगा हाँ? कि लोग खरा उपदेश न सह सकेंगे। ऐसा समय आएगा। तो क्या वो समय आया नहीं अभी तक? वो समय आ चुका है अभी भी। वो समय पहले भी था और अब भी समय है। और कहां पर है? वो कलीसिया में समय है, मसीही लोगों में समय है। वो कैसा समय? और कानों की खुजली के कारण नहीं, ऐसा समय आएगा जब कि लोग खरा उपदेश न सह खरा उपदेश ना सहन कर पाएंगे, खरा उपदेश ना सुन पाएंगे। फिर और कानों की खुजली के कारण जब ऐसी बातें इंसान के कानों में आती है ना तो खुजली शुरू हो जाती है। ऐसा कभी सुना नहीं है, ऐसा कभी पढ़ा नहीं है, तो इंसान के कानों में खुजली शुरू हो जाती है। फिर आगे, खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार, मतलब जैसा वो खुद सुनना चाहते हैं, अपने लिए बहुतेरे उपदेशक बटोर लेंगे। अपने लिए बहुत सारे उपदेशक, सिखाने वाले इकट्ठा कर लेंगे। किस कारण? कि जब परमेश्वर के वचन को वो सुनना, उसको ग्रहण करना वो पसंद नहीं करेंगे। उस कारण वो ऐसे सेवक देखेंगे, ऐसे लोग देखेंगे जो उनके अनुसार उनको सिखा सकें। जब आप किसी के बारे, किसी को मसीह की सच्चाई बताओगे तो सामने वाला हो सकता है आपको 50 सवाल करे। अगर सच्चाई बताओगे, अगर आप किसी को परमेश्वर के वचन में से इधर उधर की बातें बता दो, वैसे लिखा कुछ नहीं है ऐसा, अपनी समझ के अनुसार बता दो, तो कोई आपको सवाल करने वाला नहीं है।
लेकिन जब परमेश्वर का प्रकाश किसी के जीवन में आता है तो उसके जीवन में जितने भी बुरे काम हैं वो सामने आ जाते हैं। इसलिए इंसान अपना जीवन तो बदलना नहीं चाहता, लेकिन सेवक को बदल देता है, उस वचन को बदल देता है और बोलता है फिर आना। हालेलुया। संत पौलुस को क्या बोला गया? फिर आना। अभी समय नहीं है। तो क्या समय नहीं अभी हमारे पास कि हम आज अपने आप को बचा सकते हैं, आज अपने आप को सुधार सकते हैं? फिर आगे क्या लिखा है? 5 ना 4 और अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानियों पर लगाएंगे। देखो, अपने कानों को वो सच्चाई से फेर लेंगे, सच्चाई को सुनना पसंद नहीं करेंगे, इधर उधर की बातें सुनना पसंद करेंगे। फिर आगे, पर तू सब बातों में सावधान रह, दुख उठा, सुसमाचार प्रचार का काम कर और अपनी सेवा को पूरा कर। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। संत पौलुस अपने दास को, अपने साथी को बोलते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन तुमने क्या करना है? तू तो परमेश्वर का काम करते रहो, भले तुझे दुख मिले, लेकिन परमेश्वर की जो सेवा है वो करते रहना है। दुख कब मिलेगा? जब लोगों में सच्चाई जाएगी तो लोग सुनेंगे नहीं, तो जब लोग सुनेंगे नहीं तो वो क्या करेंगे? वो विरोध करेंगे, वो तुम्हारी निंदा करेंगे। लेकिन ऐसा करना है कि परमेश्वर के वचन को छोड़ना नहीं है, उसको सिखाते रहना है। बहुत से लोग बोलेंगे अभी हमारे पास समय नहीं है, फिर आना। कोई बात नहीं, तू अपना काम करते रहना। हालेलुया। तो हमारे परमेश्वर सचमुच वो हम सभी को बचाना चाहते हैं। परमेश्वर नहीं चाहते कि कोई भी जन नाश जाए, जन नाश में चला जाए। परमेश्वर का जो वचन है वो मीठा है, मधु से भी मीठा है। लेकिन जब जिसने आज्ञाकारी करनी है, जिसने अपने अपराध को मानकर छोड़ना है, तो उसके पेट में चला जाए ना, उसके लिए वो मीठा ही है। जिसने आज्ञाकारी नहीं करनी, वचन को नहीं माना, उसके लिए वो कड़वा है, वो उसको हजम नहीं कर पाएगा। तो ऐसा कोई भी वचन नहीं है परमेश्वर का जो इंसान नहीं मान सकता। लेकिन ऐसा ना हो कि हम ऐसा बोले कि फिर आना कभी हमारे पास, हम फिर सुनेंगे। क्योंकि किसी भी इंसान को अपने जीवन का कोई भरोसा नहीं है कि वह इस पृथ्वी पर कब तक है, या कोई पक्की डेट ऐसी नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह कब आने वाले हैं। इन दोनों बातों में से कोई भी इंसान कुछ नहीं जानता, ना तो अपने जीवन का आयु कितनी है उसकी वो नहीं जानता, और ना ही वो प्रभु यीशु मसीह की पक्की डेट जानता है। अगर जानता होता, अपने बारे में जानता होता तो ठीक था, लेकिन कोई भी इंसान अपने बारे में कुछ नहीं जानता। इसलिए जो मिलता है वचन के अनुसार उसको मान लो, ताकि परमेश्वर जब भी आए तो हम प्रभु यीशु मसीह के साथ उठाए जाएं। कभी ऐसा मत सोचो कि जो मुझे सही लगता है मैं वैसे ही वचन सुनना चाहता हूं। नहीं, जो परमेश्वर की सच्चाई है, जो परमेश्वर का प्रकाश है, उसको सुनो, उसको मानो। अगर आपके जीवन में परमेश्वर का प्रकाश आता है तो जो गलतियां नजर आती हैं, आप झूठ बोलते हो, आप परमेश्वर को शरीर का दशमांश नहीं दे रहे, तो ये सारी बातें बंद करो। आज से प्रभु यीशु मसीह में जीवन जीना शुरू करो। आज तक आप लोग मीटिंग में समय से नहीं आ सके, कोई बात नहीं, आज से निर्णय लो कि आप समय से मीटिंग में जाया करोगे। वो कहीं पर भी हो, 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर कहीं पर भी, हमारे परमेश्वर तो एक ही है। अगर आप लोग टाइम सेट करते हो 8 बजे का, 50 किलोमीटर जाना है, कोई बात नहीं, 5:30 निकल जाओ, कम से कम 15 मिनट 10 मिनट पहले पहुंचो वहां पर, सिर्फ बंदगी में बैठने के लिए। अगर किसी के घर में मीटिंग है तो समय से पहले पहुंचो वहां पर, ताकि आप लोग ठीक समय पर वो मीटिंग को शुरू कर सको। अगर चर्च की बात कर रहा हूं, अगर आप लोग 11 बजे नहीं आ सकते यहां पर, 11:30 कर लो, लेकिन समय से पहुंचो, 2-5 मिनट यहां पर पहले पहुंचो और अपने परमेश्वर को मान सम्मान दो। आज के बाद कभी भी उस परमेश्वर को आपका इंतजार ना करना पड़े। हमारी औकात नहीं है
कि दो जहान के मालिक प्रभु यीशु मसीह हमारा इंतजार करें। हम हैं क्या परमेश्वर की नजरों में? हमारा फर्ज है कि हम परमेश्वर का इंतजार करें। हालेलुया। और सभी अपनी आंखें बंद करें। अपने सरों को उस परमेश्वर के आगे झुकाएं। और कोई भी जन अपनी आंख खुली ना रखे, और कोई जन इधर उधर ना देखे। अभी समय है आपके पास। आज आपने क्या सीखा? आज आपने क्या समझा? आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। ये वचन जो आज मैंने सीखा, ये वचन सबके लिए नहीं है, किसी एक जन के लिए था। कोई एक जन जिसके लिए ये वचन था। और मैं बेनती करता हूं, कोई अपनी आंख न खोले, और जिसको लगा कि ये वचन मेरे लिए था और वो जन मैं हूं, तो वो अपना हाथ दिखा सकता है। जिसके अंदर परमेश्वर की वफादारी नहीं, जो परमेश्वर को मान सम्मान नहीं दे रहा, जो परमेश्वर के सामने झूठ बोल रहे, कोई एक जन, वो कौन है? कहीं मैं तो नहीं? अगर मैं हूं तो आज अपनी गलती को मानो, अपना हाथ उस परमेश्वर के आगे उठाओ कि हां परमेश्वर, वो इंसान मैं हूं, मैंने पाप किया है, मैंने गलती की है, मैंने आपके प्रकाश से नफरत की है, मैं आपके प्रकाश में आना नहीं चाहता। अगर आपको लगता है कि वो मैं हूं, तो आपके लिए वचन था। परमेश्वर आप किससे बातचीत कर रहे थे? परमेश्वर आप ही को बता रहे थे कि मेरे बेटे, मेरी बेटी, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूं, मैं बहुत प्यार करता हूं तुझसे। मेरे बेटे, मेरी बेटी, लौटा मेरे पास, लौटा मेरे पास। मुझे लूटना बंद कर, मेरे से ठगी बंद कर, मेरे से झूठ बोलना बंद कर। मैंने कितनी बार तेरा इंतजार किया, कितनी बार मैं तुझे मिलना चाहा, मैं समय से पहले तुझे मिलने आया, लेकिन तू हर बार मुझे मिलने के लिए लेट आया, लेट आई। मुझे कितना इंतजार करना पड़ा तेरा। मैं कब से देख रहा हूं तेरी राह कि कब तू जो मेरा समय है 2 घंटे 24 मिनट वो मुझे दे, लेकिन मेरे लिए तेरे पास समय नहीं है। तो अपना समय मोबाइल में खराब कर रहे हैं, तो अपना समय इधर उधर की बातों में खराब कर रहे हैं। मेरे लिए तेरे पास कोई समय नहीं। कितनी बार परमेश्वर ने ऐसा बोला। तो क्या आज मैं तैयार हूं? आज मैं सब कुछ छोड़कर, आज मैं सब कुछ बंद कर मैं मेरे प्रभु यीशु मसीह के लिए जीवन जीऊंगा। मैं मेरे प्रभु यीशु मसीह के लिए जीवन जीऊंगी। अगर आप ये फैसला करते हो तो सचमुच मेरे प्रभु यीशु मसीह वो आपको कबूल करेंगे। इस वचन को समझ सको, इसको मान सको, इसके अनुसार जीवन जी सको।
इस परमेश्वर की आशीष से परमेश्वर हम सभी को भर दे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हालेलुया मेरे पिताजी, धन्यवाद मेरे पिताजी, थैंक यू मेरे पिताजी, स्तुति हो पिताजी। धन्यवाद प्रभु, आप महान हो। आपने प्रभु से बात करी और जो सच्चाई है आपने बताई है प्रभु। हम आपसे प्यार करते हो, आपकी बातों को सुनना पसंद करते हैं और प्रभु मानना चाहते हैं। पवित्र आत्मा आप ही हो जो हमारी निर्बलता में प्रभु हमें सहाय करते हो। हम कमजोर हैं प्रभु, आपकी आज्ञा मानने के लिए, आपको प्यार करने के लिए असफल रहे और प्रभु आपका इंतजार नहीं, आपको इंतजार करवाया है और प्रभु आपको पहला स्थान न देते हुए संसारी बातों में और प्रभु दुनियाई बातों में गए प्रभु क्षमा चाहते हैं प्रभु। और जो आपके वचन जो सच्चे हैं और मीठे हैं प्रभु, हर एक आपकी बातें हमारे लिए प्रभु भलाई की है प्रभु। हम कई बार आपकी बातें नहीं सुनी है प्रभु, अनसुना किया है, हमारे लाभ की बातों को हमने नकारा है प्रभु। हम माफी चाहते हैं, हमारे लिए ही सारी आपकी बातें थी प्रभु। और प्रभु धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। और प्रभु जो हमारे दिलों में आज हमने जो फैसला किया है, हर एक को प्रभु सहाय करो और हर एक प्रभु आपको प्यार करने वाले हो, आपकी आज्ञा मानने वाले हो, बंदी करने वाले हो और प्रभु आराधना करने वाले हो। हर एक प्रभु आपको आपके पीछे चल पाए प्रभु। हर एक अनुग्रह दो। फिर से प्रभु भाई के लिए, उनकी सेवकाई के लिए धन्यवाद करते। आशीष दो प्रभु, उनकी सेवकाई को आशीष दो, उनको घर को आशीष दो प्रभु। और प्रभु आपके महिमा के लिए इस्तेमाल करो, जो उनकी सारी जरूरतें पूरी करो। फिर से प्रभु हमें हमारे बीच में उनको लेके आए, धन्यवाद। अब प्रभु आपके वचन हमें सुनाए, इसलिए धन्यवाद। जैसे एलिया ने आपकी बात कही और वो शत्रु हो गया, मिखा ने बात करी और शत्रु हो गया, यूहन्ना ने बात करी और शत्रु हो गया, पौलुस ने बात करी और दुनिया के लिए दुश्मन हो गया। यीशु से आपने अच्छाई बात, सच्ची बात कही और दुनिया की नजरों में आप शत्रु हो गए। और हम आपसे प्यार करते हैं और आपकी आज्ञा मानना चाहते हैं, आपके लोगों की बात सुनना चाहते हैं। आपकी ओर से आई जो भली बातें हैं और प्रभु हम उसको प्यार करते हैं, हम उजाले में चलना चाहते हैं, हमें अनुग्रह दो। ये सारी बातें हर एक समझ पाए और प्रभु आज्ञाकारी हो, आपकी बातें सुने और प्रभु कभी भी अनसुना न करे। और प्रभु कभी भी हम ऐसा ना कहे कि फिर कभी हम सुनेंगे, हम हर वक्त सुनने वाले रहे और आपकी बात मानने वाले रहे। जैसे आपका वचन कहता है, मेरी सुनो और मैं तुम्हारा परमेश्वर हो जाऊंगा। प्रभु हम आपकी बात सुनना चाहते, मानना चाहते हैं। फिर से बात करने के लिए धन्यवाद। हर एक को प्रभु अनुग्रह दो, पिता यीशु मसीह के नाम में हर एक को आशीष दो, सच्चाई दो, समझ दो और हर एक प्रभु आपसे बेहद प्यार करे, पवित्र आत्मा से हर एक भरपूर हो जाए, यीशु मसीह के नाम में आमीन। प्रभु जी के पास प्रार्थना साथ में करें। आसमान वाला बाप, तुम्हारा नाम पवित्र बनाओ, राज्य आओ, आसमान इस पृथ्वी पर पूरी हो। जैसा हम अपराधी को माफ करते हैं, ऐसे हम क्षमा करो। आमीन। देवआत्मा प्रेम आपला प्रभु यीशु ख्रिस्ती कृपा અને પવિત્ર સંગતિ આપણા સાથે અને વિશ્વાસ જગત પર પ્રેમ રાખે છે। દરેક વાલા સાથે રહે। આપણે દરેક આમેન। પ્રેઝ ગોડ। શાલોમ। હાલેલુયા। હાલેલુયા। यीशु मसीह की जय जय जय। हालेलुया। हालेलुया। God bless you. Thank you. Shalom.